ये दूसरा वीडियो है इन्हीं व्यक्ति का जो 44 ईयर ओल्ड के हैं और इनके हाथ पे कुछ विशेषताएँ दिखाई देती हैं। मैंने करियर के बारे में तो बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा जो मुझे चीज़ डिफरेंट दिखाई दे रही है। अब जो चीज़ डिफरेंट दिखाई दे रही है वो ये वाली रेखा है। इसको मैं क्या मान के चलूँ? ये मेरे सामने क्वेश्चन नहीं उठता है कि क्या मैं इसको दिमाग की रेखा मान के चलूँ? या मैं इसको दिल की रेखा मान के चलूँगा? आप तो यही कहेंगे जो ऊपर वाली जो रेखा है, ये दिल की होती है और नीचे वाली दिमाग की बेसिकली होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया है कि इसको क्या मानना चाहिए? अ, देखिए मैं दूसरा हाथ इनका दिखाता हूँ। दूसरे हाथ में एक सिंपल लेफ्ट हैंड एकदम सिंपल सा है। ये दिल की रेखा है जो फिंगर्स के नज़दीक रहती है और ये वाली रेखा इनकी दिमाग की रेखा है। अब जब एक सिंपल टाइप की रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति का बेसिकली मतलब वो होता है कि व्यक्ति प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कि वो प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। अब प्रेडिक्टेबल होने पे कई लोग सोचते हैं कि प्रेडिक्टेबल होना तो अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब कि वो तो हमें तो मतलब कि ऐसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वो शब्द डिफरेंट कह देते हैं। एक्चुअली डिफरेंट नहीं होना है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हमें प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, मतलब कि हम किसी भी व्यक्ति को प्रेडिक्ट कर पाएँ। उसमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा बेटर वे में एसोसिएट कर पाते हैं हमसे अगर हम प्रेडिक्टेबल हैं तब। और हमारे जो डिसीजंस होते हैं, वो काफ़ी बैलेंस्ड टाइप के होते हैं क्योंकि ये मान के चलिए ये इनकी है दिमाग की रेखा, सोच की रेखा। ये इंटेलिजेंस की रेखा नहीं होती है, दिमाग की रेखा आपकी सोच की होती है। और ये आपके दिल की रेखा आपके इमोशंस की होती है, सेंसिटिविटी की होती है, ये आपकी रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप की होती है। तो ये दोनों की 2 अलग-अलग टीम है, तो ये जो बीच का इलाका है, ये बेसिकली प्लेइंग ग्राउंड होता है ऑफ बोथ द इमोशंस एंड द फीलिंग्स एंड द थॉट प्रोसेस यहाँ पे इंटरमिंगल करती हैं और डिसीजंस फॉर्म होते हैं। तो ये तो एक बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो गई हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसे ही क्यों नहीं हमने मान लिया है कि ये हमारी दिमाग की रेखा है। द थिंग इज़ कि इसके लास्ट पोर्शन पे आप ये देखिए कि इस टाइप से जनरली दिल की रेखा पे होते हैं, जो कि दिमाग की रेखा पे पाए जा रहे हैं, अगर ये दिमाग की रेखा है तो। कई बार इसको सेमियन लाइन भी कहते हैं, सेमियन, जो एक रेखा एक तरफ से निकलती हुई दूसरी तरफ तक एंड ऐसे जाती है। सेमियन, सेमियन बेसिकली जैसे सेमियन जैसे इंग्लिश में अगर सर्च करेंगे तो बंदर होता है बेसिकली। तो लेकिन ये मत समझ के कि ये व्यक्ति उस वो सब क्वालिटीज़ आ जाएँगी, मैं उस वो सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अ, व्यक्ति की थोड़ी-सी टिल्टेड पर्सनैलिटी हो जाती है, एक तरफ़ा पर्सनैलिटी हो जाती है। लेकिन हम एकदम भी नहीं कह पाएँगे कि अगर ये सेमिल लाइन है भी तो परफ़ेक्ट सेमिल लाइन है, क्योंकि जब सेमिल लाइन होती है तो एकदम केवल एक ही रेखा हो, तब परफ़ेक्ट सेमिल लाइन कहते हैं। जब एक ये दिल की रेखा आ गई, तब ये परफ़ेक्ट दिल सेमिल लाइन हम नहीं कहेंगे। सो अब इसमें बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका ये होता है कि हम व्यक्ति के साथ डिस्कस करें उसकी पर्सनैलिटी। वो बताएगा कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर सेमी लाइन है तो व्यक्ति, अगर हम एक केवल और केवल ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे दिमाग की रेखा है ही नहीं, व्हिच इज़ क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो। दिमाग और ये अगर दिल की रेखा है और ये भी दिल की रेखा है तो व्यक्ति एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाएगा। एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाएगा और व्यक्ति के सब डिसीजंस दिल से ही निकलेंगे। अब अगर हाथ में कमज़ोरी होती तब तो मैं कह देता कि चीज़ें बिगड़ जाएँगी। लेकिन यहाँ पे तो लक लाइन्स भी हैं, पैसे की भी रेखा परफ़ेक्ट है, बुध का परफ़ेक्ट भी ठीक है और दूसरे हाथ में बैलेंस टाइप का नेचर है, तो हम इस वज़ह से ये नहीं कहेंगे कि सक्सेस का इससे कोई डिफाइंड नहीं है। और सेम इन लाइन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो या तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स या दे कुड बी एक्सट्रीमली बिटर एनिमीज़, मतलब ये टेंडेंसी भी होती है। अब दूसरी चीज़ ये मैंने कई लोगों के हाथों पे देखी है, इमेजिन अ सिचुएशन कि चलिए ये तो हमने दिमाग की रेखा मान ली। देखिए आपने देखा कि मैं कितने वेरिएशंस कर रहा हूँ, यहाँ पे कभी कुछ कह रहा हूँ, कभी कुछ कह रहा हूँ। देखिए किताबें भी एक लिमिट तक बता सकती हैं, सब चीज़ें नहीं बता सकती हैं। तो वी हैव टू डिस्कस और तभी हम उस पे अराइव कर सकते हैं। ये हमने दिमाग की रेखा मानी, अगर ये दिमाग की रेखा मान ली है और एकदम सीधी इस टाइप से चलती हुई जा रही है, तब हम उसका ऑपोज़िट कह देंगे। हम ये कहेंगे व्यक्ति एक्सट्रीमली हेडस्ट्रॉन्ग हो गया और एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल हो गया। अब एक लेवल तक ही व्यक्ति को प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखिए, सुनने में अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकल है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन और बहुत ही लंबी दिमाग की रेखा अगर हो जाएगी तो वो
मतलब कि मेंटल स्ट्रेंथ तो दे देगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें भी कमियां, हम किसी भी अच्छाई में भी कमियां निकाल सकते हैं। कमी ये निकालेंगे कि ऐसा व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्रीज बना देता है अपने चारों ओर। चलिए कोई टफ काम करना है, बहुत ही टफ काम करना है, करवाना है या करना है, उसके लिए ठीक है, क्योंकि एक टफ काम अगर करवाने के लिए बहुत एकदम मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और सबको खदेड़ते हुए व्यक्ति वो काम करवा देता है, उस रूप में तो अच्छी है। लेकिन जब हम एसोसिएट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ, तो क्या होता है कि हमें बेसिकली थोड़ा सा लीनियंसी बेसिकली बरतनी होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ अपीयरेंसेस में लग रहा है, क्योंकि ये वाली जो रेखा, एक तो ये वाली जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये, और साथ में एक दो ब्रांचेस जो हल्की सी ऐसी आ रही हैं, ये जनरली दिमाग की भी रेखा पे होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये दिल की रेखा है। चलिए दूसरी चीज़ लेते हैं, ये वाली जो रेखा है, अब ये जो रेखा है, नॉर्मली तो दिल की रेखा यहाँ पे साइड से ऐसे निकलती है, यहाँ पे साइड से निकलती है, लेकिन ये निकली है समवेयर इस डायरेक्शन से ऐसे होती हुई निकली है, और ऐसा लग रहा है कि बुध पर्वत से निकली है। अब बुध पर्वत से दिल की रेखा का ऐसे निकलना थोड़ा सा यूनिक सिचुएशन बेसिकली बनती है, और मैंने पाया है कि काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अ, और हर व्यक्ति का तो मतलब कि कई सारे प्रोफेशंस के लोग हैं, मतलब कि मल्टीपल प्रोफेशन के, एक मैंने मतलब कि एक लॉयर के भी हाथ पे देखा था, एक जो जैसे गायनिक है उनके भी हाथ पे देखा था। गायनिक में भी स्पेशल गायनिक्स से होते हैं जो एकदम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलाका टेक्नोलॉजी का है। तो दिल की रेखा का यहाँ से इस टाइप से ओरिजिनेट होकर ऐसे चलना, मतलब कि टेक्नोलॉजी या मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स, उसमें व्यक्ति की एक स्पेशल एबिलिटीज़ हो सकती है, या राइटिंग, एनीथिंग, क्योंकि बुध का पर्वत किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा क्या है, लेकिन ये मेनली डिस्कशन के साथ ही बेसिकली निकल सकता है कि इसका रियल में मतलब क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं उनसे डिस्कस करूँगा। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।